Yes, sir. ओके। अब करना क्या है आपके अंदर? अब हमने जो स्टार्ट करना है वो डिफरेंशिएशन की एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उसको हम देखेंगे। उसको चलो मैं टाइप 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये टाइप्स बस हमारे लिए हैं, वैसे एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जो अब हम करने लगे हैं वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके। इसके क्वेश्चन आप देखोगे तो क्लियरली बाकी क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग अगर इनको देखो तो बहुत डिफरेंट लगते हैं। डिफरेंशिएशन। ओके। लेकिन इसके अंदर दो रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला रूल है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन लेनी है एक्स स्क्वेयर की, तो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? आई थिंक सब बता सकते हैं। 2x, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अब जो डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूँ, रूल 2, अगर आपको यहाँ पे वाई स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन लेनी है तो आपने याद रखना है वाई स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होता है, पहले तो आप इसका सिंपल डेरिवेटिव लो तो ये आ जाएगा 2y। बट जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ में dy/dx लगाना जरूरी होता है। बात समझ आएगी कि नहीं आई? दोबारा देख लो। जी x की तो डिफरेंशिएशन वैसे ही लेनी है जिस तरह हम लेते आ रहे हैं। बट जब भी आपने y का डेरिवेटिव लेना है तो आपने उसका ध्यान रखना है कि y का जब भी डेरिवेटिव लो तो उसके साथ ये dy/dx लगाना जरूरी होता है। ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ट्राई करके देखें। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन है x² y³ +3x² -y² = 7। ये मेरा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आपने इस पे डेरिवेटिव लेना है। नॉर्मली आपने देखा हो कि हमें y की इक्वेशन गिवन होती थी और x के टर्म्स में हम उसका डेरिवेटिव ले लेते सिंपल। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे y सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे हम y को सब्जेक्ट बना भी नहीं पाएंगे, मुश्किल है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसी तरह से डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो पहली वाली टर्म है, इसको अगर आप देखो तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक एक्स की और एक वाई की। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको हम यू वी, अगर आपको याद हो प्रोडक्ट रूल, दोनों एक्स और वाई यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर आपको प्रोडक्ट रूल याद हो तो वो ये होता था यू वी डैश प्लस वी यू डैश। तो अब जरा पहले, सबसे पहले आप प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट करो। यू वैसे का वैसा यानी एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, उसके बाद वी का डेरिवेटिव, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? थ्री वाई हाँ कोई, स्क्वायर हाँ 3y²। और साथ में dy/dx लगाना जरूरी है। अगर आप ये dy/dx नहीं लगाओगे तो इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो। उसके बाद प्लस वी यू का डेरिवेटिव, तो v है मेरा y³ और u का डेरिवेटिव यानी x² का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आ जाएगा 2x। तो ये जो डेरिवेटिव लिया है ये हमने से पहली टर्म कर ली है, तो कहते हो तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे इसे पहली टर्म है। आगे इसी तरह 3x² का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? फिर 6 है। बिल्कुल ठीक है, वो आएगा 6x। और फिर -y² का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 2y। और आगे dy/dx। और 7 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये हमारा डेरिवेटिव वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम dy वाली dx वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें और विदाउट dy/dx दूसरी साइड पे कर लें। तो मैं ये कर लेता हूँ कि इस -2y dy/dx को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये हो गया 2y dy/dx। और इसी तरह यहाँ पे देखो तो ये जो पहली टर्म थी ये भी dy/dx वाली, इसको भी उठा के मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये बनेगा -3x² y² dy/dx। इधर जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा 2x y³ +6x। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर देखो तो मैं dy/dx कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ जब मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रह जाता है 2y -3x² y²। और इधर रह जाएगा 2x y³ +6x। अब ये जो ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा यूं करके। तो 2y -3x² y²। और इधर आ जाएगा dy/dx। बताओ समझ आया है कि नहीं आया, ये वाला किस तरह से करना है? जी बेटा देखो, किसी का यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज, कोई बात नहीं समझ आई तो? सही से फाइनल आंसर। सॉरी क्या कह रहे हो?
तो ये फाइनल दोबारा बोलते आंसर हैं है। आपने क्या कहा? हाँ, ये बिल्कुल फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, हमने डी वाई बाई डी एक्स लेना था, यानी अगर मैं आपसे कहूँ आपने इस लाइन का ग्रेडियंट बताना। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया। मैं कह रहा हूँ वही, अगर आप उससे वो कहे कि आपने इस जो क्वेश्चन था उसका डिफरेंशिएशन करके दिखानी है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन जो होती है वो इस तरह से होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब है आपने डी वाई बाई डी एक्स ग्रेडियंट बताना है, तो ये हमने सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकाला। बताओ अब, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़, कोई बात ना समझ आई हो? ओके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जो हमने करनी है, इसी मतलब इसी सेकेंड वाले में। ये मैं यहाँ पे नोट एक बना रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब इसमें बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन आता है ये दो पार्ट्स में होता है। ए पार्ट में वो आपसे डेरिवेटिव करा लेते हैं, सेकंड पार्ट में ना वो एक और पार्ट देता है, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला केस आपका ये हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि आपकी टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक केस आपका ये होता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मैं इसका सिंपल अगर आप ये रीड करो तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपने क्या करना है, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, आपने उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर लेना है। सबसे आसान काम ये है। अगर आप कहो कि इसका रीजन भी बता दें, तो रीजन मैं से बता देता हूँ, अगर नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेट्स इमेजिन कि यूं करके ये आपका ग्राफ है और यूं करके ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि यूं करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और हमें पता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है वो जीरो होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? देख लो, यहाँ तो किसी को कोई बात ना हो। हाँ सॉरी। मुझे तो समझ आ गई है। ओके, दूसरा जो केस वो आपसे पूछ सकता है वो ये सेम क्वेश्चन ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो कहे कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ओके, अभी जो मैं बताने लगा हूँ उसका रीजन बिल्कुल है, बट अगर नहीं समझ आता तो आपने बस सिंपली वही कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने डी वाई बाई डी एक्स पहले स्टेप में निकाला होगा, ठीक है, उसमें दो टर्म्स होती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, जिस तरह ये ऊपर वाला देख रहे हो, यहाँ पे भी एक टर्म न्यूमरेटर की है और एक टर्म डिनोमिनेटर की है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डिनोमिनेटर वाली टर्म। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अपना डिनोमिनेटर पकड़ना है, ये डिनोमिनेटर, और आपने अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन काम शुरू कर लेना है। यानी अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन होता जो हम कर रहे हैं, इसमें मैं अपना डिनोमिनेटर पकड़ता 2y - 3x² y² इक्वल्स टू जीरो। अब आगे इसको मैं फैक्टराइज करूं, क्या करूं, जो भी होता है वो आपने करना है, बट पहला स्टेप जो है वो आपका यही होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है आपने उसको इक्वल टू जीरो करना है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। अब अगर आप कहते हो सर इसका रीजन भी बता दें, मैं रीजन बताने की कोशिश कर देता हूँ। कुछ लोगों को समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। अब होता ये है कि इसी तरह से जिस तरह ऊपर कर्व था, यहाँ पे भी कर्व है, बट यहाँ पे उसने जो चीज डिफरेंट की, उसने ये कहा कि अब इस बार पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस आपका ये है। अगर आप लोगों को याद हो वर्टिकल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता था, अगर आपको ओ लेवल्स में किया तो वो मैथ एरर आ जाता था, ये अनडिफाइन आ जाता था। उसका रीजन ये होता था कि जब आप वर्टिकल लाइंस का ग्रेडियंट निकालते हो तो आपको याद होगा कि आपके डिनोमिनेटर में जीरो आता था, जिस वजह से मैथ एरर आता था आपके कैलकुलेटर्स के ऊपर। ठीक है, एक तो इस वजह से आपने इसके डिनोमिनेटर वाला पोर्शन इक्वल टू जीरो किया। तो एक्चुअली लॉजिक जो यहाँ फॉलो हो रही होती है वो ये होती है कि अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगा लूं तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो नॉर्मल जब होता था तो क्या होता था, आपका जो भी ग्रेडियंट होता था आप उसका नेगेटिव फ्लिप करते थे। तो ये जो भी मेरा फ्रैक्शन होगा आप इसका नेगेटिव फ्लिप करोगे, तो ये जो नीचे वाला जो बॉक्स है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। बताओ। जी।
दोबारा देख लो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैंने ये ग्रीन लाइन का नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आप क्या करते हो, नेगेटिव फ्लिप करते हो। तो मैंने जब मैं नेगेटिव फ्लिप करूंगा, नेगेटिव चलो ये नीचे मैं लगा दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नेगेटिव यू नीचे लगा हुआ है, बट ये जो नीचे पिंक में जो बॉक्स है ये अब न्यूमरेटर में आ गया। और अब हम ये लाइन अब पैरेलल टू वाई एक्स एक्स एक्सिस हो गई है, तो इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम चीज है। तो ऊपर जो मैंने बताया वो थोड़ा शॉर्टकट है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को पकड़ो और इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। अदरवाइज वरना पीछे इसके लॉजिक जो है वो ये चल रही है। ओके, इसमें अगर मैं देखूं तो ये शुरू में ही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो शुरू में ही आ गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें तो देखो मार्क्स जो है वो 9 है, ठीक है। तो यस, ये काफी पोर्शन आता है इसका मार्क्स वाइज भी। ओके ओके बेटा, अब ये वाला अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे, पहले पार्ट में उसने कहा कि डी शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आता है। तो बेसिकली आंसर हमें पता है, ठीक है, बट वो आंसर आया कैसे वो आपने बेसिकली बताना है। तो इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। अब करना ये है कि आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं सबके। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो हो गया 3x²। अब देखो बेटा, 3 को मैं बाहर रख लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये टर्म मेरी u है और ये टर्म मेरी v है। फॉर्मूला वही लगेगा, u v डैश प्लस v u डैश। अब जरा लगाना शुरू करते हैं। u आ गया x², y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? हाँ, 1 into d by dx। 1 dy/dx, y का डेरिवेटिव होता है 1 और dy/dx हम वैसे ही लगाते हैं। उसके बाद प्लस वी यू डैश करना है, तो v है y और u का डेरिवेटिव आ गया है 2x, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगली टर्म है -y³ -y³ का डेरिवेटिव होगा 3y² और साथ में dy/dx, और एंड पे जो 3 का डेरिवेटिव लोगे वो आपका आएगा 0। यही इसका मेन स्टेप है, बाकी आगे रीअरेंजमेंट है। बट अगर आपसे ये पहला स्टेप नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है नहीं आया आपको। देखो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज ना समझ आई हो। ओके, सर आपने अब थ्री ब्रैकेट, हाँ, सर आपने 3 का कॉमन निकाला उसमें। किस में, पूरी इक्वेशन में? नहीं नहीं, 3x² y आपने 3 बाहर निकाला है। हाँ, आप उसको अंदर भी रख सकते थे बाहर भी रख सकते थे, वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता फाइनल आंसर पे। तो अगर आप उसको u को 3x के लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। जी ओके, जब ब्रैकेट क्योंकि ओपन करेंगे वो वही सेम चीज बनेगी अगर आप उसको साथ में लेते हैं। तो ये बना 3x² dy/dx प्लस 6xy माइनस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब आप कर ये सकते हो कि इस टर्म को उठा dy/dx सारे में उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो 3y² dy/dx और -3x² dy/dx, और इस साइड पे आ गया 3x² प्लस 6xy। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो dy/dx को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में रह जाता है 3y² माइनस 3x², 3x² प्लस 6xy। अगर अब आप देखो तो ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और दो चीजें मैं कर लेता हूँ, मैं 3 कॉमन भी निकाल लेता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए x² प्लस 2xy, और इस साइड पे भी 3 अगर कॉमन निकालें तो ये रह जाएगा y² माइनस x²। ये सारा dy/dx के इक्वल है। तो अगर आप देखो ये आपका 3 और 3 एक दूसरे से कट जाएगा, और अगर आप ऊपर देखो तो आपने यही ऊपर प्रूफ करना था। बताओ यहाँ तक कोई चीज कोई बात ना समझ आएगी? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो वो ये कहता है कि टेंजेंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था तो क्या करते थे?
they're equal to 0. आप अपने डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, तो ये डेरिवेटिव हमारा ऊपर है। जब आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ये 0 के इक्वल पुट किया। अब ये डिनोमिनेटर जब इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो पूरा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा x² प्लस 2xy। उसमें से भी मैं अगर x कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है x इक्वल टू 0 और एक है x प्लस 2y इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकली -2y। ये तो था मेरा पहला स्टेप। यहाँ तक पहले मुझे बताओ किसी को कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो? ओके, दूसरी चीज जो अब हमने करनी ये है कि ये जो ओरिजिनल, अभी ये बेसिकली x और y की जनरल वैल्यूज निकली हैं। ओके, ये मैंने यहाँ जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मैं उसको दोबारा नीचे मैं यहाँ पे आपके सामने लिख लिया। अब करना ये होता है आपने कि एक दफा x की वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, और एक दफा x इक्वल टू -2y सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो x इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, x इक्वल टू -2y यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो x की जगह आया 0² प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वेयर y माइनस y³ इज इक्वल्स टू 3। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रह क्या गया, -y³ इक्वल्स टू 3, y³ इक्वल्स टू -3, और इसका आप क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट -3 इस साइड पे ये रह जाता है। इसी तरह जब आप दूसरी साइड करते हो तो x की जगह आप डालो -2y। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक चीज पढ़ने दो। नहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ। ओके, x की वैल्यू -2y सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -2y³ प्लस 3 इंटू -2y का स्क्वेयर इंटू y माइनस y³ इज इक्वल्स टू 3। ये बना -8y³, 4 इंटू 3 प्लस 12y³ माइनस y³ इज इक्वल टू 3। तो जरा इसको सॉल्व करते हो और मुझे बताते हो कि y की वैल्यू क्या निकल के आती है। So 1 आ हाँ, पूरी बात निकल के आई है। चीज हाँ सॉरी, क्या कहा आपने? 3 से 1 आ रही है y की। ओके, पूरी 1 आ गई हमारे पास। तो एक तो ये देखो हमारी साइड सॉल्व हो गई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब जो मैंने x की वैल्यूज बतानी है और x की वैल्यूज के साथ बतानी है, तो देखो एक तो ये हो गया 0 कॉमा -3, एक कोऑर्डिनेट ये है, और y की वैल्यू 1 निकली, और इसके अगेंस्ट x की वैल्यू थी -2 इंटू वाई विच इज 1, x इक्वल टू -2। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बना -2, 1। तो आप देख रहे हैं मेरे दो आंसर्स आएंगे, और ये दो आंसर्स कैसे आए हैं? हाँ बताओ, इसमें कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो? आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ऑफ द पॉइंट जहां जहां आपकी कर्व पैरेलल टू x एक्सिस है, वो ये दो पॉइंट्स हैं जो निकल के आ रहे हैं। देख लो पहले, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझे बताओ। तो मैं जा रही हूँ इसमें। ओके, बाकी इज़ा अनिया आप लोग देखो, बताओ। जी सर, समझ आ गई है। ओके, इस तरह का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें पैरेलल टू y एक्सिस हो। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है एक, जो मुझे लग रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, इसमें जो पहला काम है वो हमने, हम्म, पहला काम तो वही है कि आपने डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है, तो हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक y e⁻2x माइनस y² e⁻x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे भी देखो एक u है और एक v है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो आपने ये लगाना है, इधर uv और इधर ये भी u
और वी। ओके, प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। यू वी डैश प्लस वी यू डैश, साइड पे लिख देता हूँ, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, पहले वाले से स्टार्ट करो। यू वैसे का वैसा, और v का डेरिवेटिव, e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी, e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी, कोई भी बता दे बेटा। Sir, 2ex to the power 2x minus 1. नहीं 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 नहीं, आप गलत बता रहे हो बेटा। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, e की पावर को कुछ नहीं होता, बट पावर का डेरिवेटिव सामने आ जाता है, तो इसको 2e2x लिख सकते थे। ठीक है, प्लस वी यू डैश, v को कुछ नहीं होगा, e पावर 2x, और u का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 dy/dx आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली टर्म। माइनस, अब दूसरी टर्म लेनी है, यू वी डैश यानी वाई स्क्वायर को कुछ नहीं हुआ, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 e पावर एक्स, प्लस वी यू डैश, तो वी है हमारा ई पावर एक्स, और यू का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 2y/dy/dx, और 2 का डेरिवेटिव होता है 0। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। अब इसको अगर थोड़ा ठीक करके लिखें तो ये बन जाता है 2y e पावर 2x, e पावर 2x dy/dx, माइनस y² e पावर x, माइनस 2y e पावर x dy/dx। आप ये कर लेते हैं, dy/dx वाली टर्म्स इक्वल की एक साइड पे ले आते हैं। जब इनको एक साइड पे लाते हैं तो ये बनता है 2y e पावर x dy/dx, और माइनस e पावर 2x dy/dx, और इस साइड पे रह जाएगा 2y e पावर x - y² e पावर x। अब वहां पे जब dy/dx कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2y e पावर x - e पावर 2x, और ये जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो फाइनल आंसर कुछ 2y e पावर x - y² e पावर x, और इधर डिनोमिनेटर में 2y e पावर x - e पावर 2x इक्वल टू dy/dx। अच्छा, ये तो हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। अब आप आंसर से हेल्प ले सकते हो कि अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है या और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो कितना होता है। तो अगर आप देखो तो थोड़ा सा एक फर्क अभी भी रह गया। उसने क्या किया है, ओके यहाँ एक चीज मैं मिस कर गया, ये e पावर 2x लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप देखो तो e पावर x एक ज्यादा लगा हुआ है, ऊपर से भी e पावर x एक कॉमन निकल सकता है और नीचे से भी निकल सकता है। तो न्यूमरेटर से e पावर x एक मैं अगर कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में रह जाता है 2y e पावर x - y², और इसी तरह नीचे से जब आप e पावर x कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रह जाता है 2y - e पावर x इक्वल्स टू dy/dx। अब यहाँ पे हमारी दोनों टर्म्स एक दूसरे से कट आउट हो जाएंगी, और अब आप देखोगे तो आपका पीछे ये ही जो रह गया था, यही डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा डेरिवेटिव था जो हमने प्रूव करना था। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके ओके, जब बी पार्ट देखते हो उसमें वो कहता है अब ये जो पैरेलल टू वाई एक्सेस उसने लिखा हुआ है, अगर अभी लाइन रीड करो तो ये पैरेलल टू वाई एक्सेस है। तो इसमें डिसाइड ये हुआ था कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा तो आप अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2y - e पावर x है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, इसको आपने इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो पहला स्टेप जो है वो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब इसको जरा हम अगर स्टार्ट करें तो अगर मैं यहाँ से y को अगर सब्जेक्ट बना लो तो y को जब सब्जेक्ट बनाएंगे वो बनेगा e पावर x, एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो पहली चीज तो ये होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ओरिजिनल इक्वेशन पकड़नी है,
जो भी आपके क्वेश्चन में ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको मैं ये पहली लाइन से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये थी मेरी ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, इसको अभी ठीक कर लेता हूँ मैं। डिलीट डिलीट। ओके, अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये जो y की जो ऊपर वैल्यू निकाली है, आपने इस वैल्यू ऑफ y को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब हम ये करने लगते हैं, y की जगह आया e पावर x ओवर 2 इंटू ई पावर 2x माइनस y की जगह आया e पावर x ओवर 2 और ये आया ऊपर स्क्वायर और इधर आ गया e पावर x इज इक्वल्स टू 2। तो ये बना e पावर 3x ओवर 2 और ये बनेगा e पावर 3x ओवर 4 इज इक्वल्स टू 2। अब जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेते हो, ये भी टाइम्स 2 और ये भी टाइम्स 2, तो जब इसको करेंगे तो ये बनेगा 2e पावर 3x माइनस e पावर 3x ओवर 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये रह जाएगा e पावर 3x और 4 उधर जाके होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड्स पे हम ले लेते हैं log या ln। जब दोनों साइड्स पे हम ln लेंगे तो ये बनेगा 3x ln e और ये आएगा ln 8 और ये बनेगा x इक्वल टू ln 8 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर देखते हो कि x की वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास। एक्चुअली इसमें और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, एक्चुअली यहाँ से लिखा हुआ है फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मैं ये कर लूँ कि ये जो ln 8 दिया हुआ है उसने, इस ln 8 को मैं लिख सकता हूँ ln 2 का क्यूब और ये क्यूब जब यहाँ साइड पे नीचे आएगा तो मैं इसे लिखूंगा 3ln 2 ओवर 3, जिससे ये 3 और 3 कट जाएगा और आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ln 2। बताओ, ये समझ आया? इस चीज का ध्यान रखना है। कैलकुलेटर अगर ना लिखा होता उसने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट तो ये बिल्कुल आप कैलकुलेटर पे कर सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उसने मना कर दिया कि आपने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ही यूज करने हैं। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब जब Yes. y निकालना है तो y में e पावर x की जगह आ जाएगा ln 2 एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो जरा करो e पावर ln 2 ओवर 2, देखो कोई एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर निकलता है कि नहीं निकलता इसका। 2r क्या e ln 2 बता रहे हो कि e ln 2 ओवर 2 बता रहे हो? ln 2 e ln 2 2 आता है, तो इसका मतलब है जी ये 2 ओवर 2 हो जाएगा विच शुड गिव यू एन आंसर ऑफ 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ln 2 कॉमा 1। ये हमारे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। बताओ, समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन किस तरह से करने? जी यस सर। ठीक है, गुड। तो ये हमारी बेसिकली टाइप 2 हो गई। तो ये देख रहे हो, ये क्वेश्चंस होते लेंथी हैं। ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स। इसमें बस आपको छोटी छोटी अलजेब्रा बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटर का यूज बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेटिव भी खुद लेना है, आगे प्लस माइनस है एवरीथिंग। तो इसमें कैलकुलेटर यूज बहुत कम होता है और चीज सॉल्विंग एल्जेब्रिकली जो होता है वो बहुत ज्यादा करना होता है। और इवन अगर आप किसी भी एक स्टेप पे कुछ गलत हो जाए तो फिर आपका आंसर जो होता है वो बहुत ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेंथी होता है बट करना इसको इस तरह से है। ठीक है, सिर्फ एक टाइप 3 रह गई है, वो इजी सी है। ठीक है, बट क्वेश्चन जो है वो उसके भी कुछ इसी तरह के होंगे। तो आपने बस इसके क्वेश्चंस करने हैं इन टॉपिक्स के। ठीक है, और कल हम बैठ के इसकी आपकी